नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि रीट लेवल 1 का जो गणित का हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है। और इस कोर्स में हमने पहले की 5 क्लासें देख ली है और अब हम लोग जो देखने वाले हैं आज वो संख्या पद्धति में ही देखने वाले हैं। और संख्या पद्धति में रोमन संख्याओं के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में? रोमन संख्या। चलिए शुरू करते हैं। तो कभी कभी हमने बचपन में क्लासरूम के गेट के ऊपर, है ना, कक्षाओं के दरवाजे के ऊपर हमने रोमन संख्याओं में लिखा हुआ देखा होगा कि v बना हुआ है, v और 1 बना हुआ है, i बना हुआ है ना, तो 10वीं में x लिखा हुआ है। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि हम लोग रोमन संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, या रोमन संख्याओं को लिखने का क्या तरीका, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिटेल से बात करने वाले हैं कि रोमन संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ आज रोमन संख्याओं के बारे में। चलिए, तो रोमन संख्या के बारे में तो सवाल सबसे पहला ये उठता है कि आखिर में रोमन संख्या क्या है, ठीक है। देखो, ये ग्रीक देश में जब एक भाषा चल रही थी, जैसे हमारे पास में 1 2 3 4 को लिखने के एक अलग तरीके चल रहे थे, तो उस देश में भी 1 2 3 4 5 6 इनको लिखने के एक अलग तरीका चल रहा था, ठीक है। अलग अलग देशों में अपने अपने लिखने की एक पद्धतियाँ हैं। जब ये रोमन एक बहुत बड़ा साम्राज्य था रोम, ठीक है, और इनका राज जो है वो दुनिया में मतलब काफ़ी देशों पर इन्होंने अधिकार कर रखा था और इनका व्यापार अन्य देशों के साथ में ज़बरदस्त था, ठीक है। पहले क्यों उन्होंने मिस्र की सभ्यता वगैरह हमने देखी है, ठीक है, पढ़ रखा होगा अपने हिस्ट्री में, तो आपको वहाँ पर काफ़ी जानकारी मिली भी होगी, ठीक है। तो हम लोग लिखने के तरीक़ों में देखते हैं कि ये लिखते कैसे थे, ठीक है। तो मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि जैसे हम वहाँ पर रोमन संख्या में सिर्फ जो यूज़ करते हैं अक्षर, उनकी बात करें तो ये जो है मेन जो है वो एक तो आई का प्रयोग करते थे। देखो ध्यान से, कभी भी किसी भी रोमन संख्या में इसके ऊपर ये इस टाइप से 2 लाइनें, ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन नहीं रहेगी, कभी भी ये याद रखना। आई 1 को सिर्फ 1 लिखा जाएगा, इस प्रकार से आई से लिखा जाएगा। 1 को किससे लिखा जाएगा? आई से लिखा जाएगा, क्लियर है। तो ये 1 के लिए प्रयोग होगा। उसी टाइप से आपके पास में 5 के लिए हम लोग v का प्रयोग करेंगे। 5 लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? v का। 10 लिखने के लिए, ध्यान समझना, 10 लिखने के लिए हम लोग x का प्रयोग करेंगे। 10 लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? x का प्रयोग करेंगे। और 50 लिखने के लिए हम लोग l का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर? रोमन संख्या में। 50 लिखने के लिए हम लोग l का प्रयोग करेंगे और 100 लिखने के लिए हम लोग c का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर हमको 100 लिखना है तो c यानी कि सेंचुरी के हिसाब से हम लोग c का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बात? तो आपके सामने ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि m जो शब्द प्रयोग करेंगे वो हम लोग प्रयोग करेंगे 500 के लिए। किसके लिए? m जो प्रयोग करेंगे, m जो प्रयोग करेंगे हम लोग वो 1000 के लिए होता है, और यहाँ पर d जो है वो 500 के लिए होता है, और m जो है वो 1000 के लिए होगा। m किसके लिए होगा? 1000 के लिए, ठीक है। एक बार वापस से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान समझिएगा कि आपके पास में 1 को लिखने के लिए हम लोग i का प्रयोग करेंगे। v जो है, v आपके पास में जो है वो 5 का प्रयोग करेंगे। x जो है उसके लिए हम लोग 10 का प्रयोग करेंगे, मतलब 10 जो है वो x लिखा जाएगा। 50 को हम लोग l से लिखेंगे, 100 को हम लोग c से लिखेंगे, 500 को हम लोग d से लिखेंगे, और 1000 को हम लोग m से लिखते हैं। क्लियर है? ये जो शब्द है आपके पास में ये तो फिक्स है और इनको आपको रटना है, ठीक है। एक और आपको मिलेगा, वो बार का प्रयोग करेंगे हम लोग। एक बार का भी प्रयोग करेंगे जब आपके पास में, वो भी 1000 के लिए ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक बार शब्द का भी प्रयोग करेंगे। बार यानी कि एक लाइन लिखी हुई होगी आपके पास में इस टाइप से, ठीक है। ये जो बार है इसके लिए, ये भी किसके लिए आपके पास में? 1000 के लिए ही होगा। किस प्रकार से होगा, कैसे लिखना होगा, ये सब बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। आप लगातार वीडियो में बने रहिए। आप एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कठिन कोई बात है नहीं गणित में, ठीक है। लेकिन बात ये कि आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये सब आप एक बार इसको लिख ले आप लोग, ठीक है, और नोट्स अपने खुद से बना ले। तो ये रोमन संख्या हमको इनको लिखना है, लेकिन अब इसको लिखने के कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ कायदे हैं। क्या है? इसको लिखने के लिए कुछ नियम है, कानून है, कायदे हैं। तो वो क्या है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ।
चलिए सॉरी, चलो एक पहला नियम क्या है, इसको लिखने के नियम जो है आपके पास में, हम लोग नियम की बात करते हैं। तो पहला नियम क्या बोलता है आपका, ध्यान समझिएगा। पहला ये नियम क्या कह रहा है आपको कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाएगा। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति, क्या लिखोगे आप लोग, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर, संकेत की पुनरावृत्ति, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है, वह जितनी बार आता है, वह जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाएगा, उतनी बार जोड़ दिया जाएगा। ये आपके पास में एक पॉइंट है, एक बात दी गई है, इसको समझना क्या मतलब है इसका। ठीक है, हम लोग हर एक पॉइंट को समझेंगे, यहाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक बात, हर एक पॉइंट को समझना, क्योंकि यही आपको एक रोमन संख्या को लिखने के तरीके से समझा सकता है। क्या कह रहा है, ध्यान समझना कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर वह जितनी बार आता है उतना ही उसका मान जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि वह संकेत कितनी बार पुनरावृत्ति होता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि वो उसमें एक अलग नियम है कि आप कितनी बार रिपीट कर सकते हो, क्या 10 बार, 50 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार रिपीट कर सकते हो, ये एक अलग मैटर है। अभी इसको नियम में हम लोग लिखा देंगे। लेकिन ये कह रहा है कि भाई आप जितनी बार रिपीट करोगे उसके मान को उसमें जोड़ दिया जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल समझो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मैंने बोला कि भाई आपके पास में एक है, आई है, आई का मान कितना है 1। अगर मैं आई को 2 बार लिखता हूँ, 1 और 2 बार, तो इसका मान कितना हो गया 1 + 1, यानी कि कितना हो गया 2। अगर मैं आई को 1, 2 और 3 बार लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 + 1 + 1, तो कितना हो गया 3। ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर मैं 10 को लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, 10, ये 10 है आपके पास में, अगर 2 बार लिखा तो कितना हो गया 10 + में 10, बोलो कितना हो गया 20। तो यहाँ से आपके सामने एक बात क्लियर हो रहा है कि किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति होने पर जितनी बार आता है उसका मान उतनी बार जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है बात। तो 1 बार आया तो 1, 2 बार आया तो उसका मान को 2 बार जोड़ लिया, 3 बार आया तो उसके मान को 3 बार जोड़ लिया। यहाँ देखिए ध्यान से, 1 बार है तो 10, 2 बार है तो हमने 20 लिखा। लेकिन जितनी भी बार आएगा उसके मान को जोड़ दिया जाएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आप लोग इसको लिख लें, अभी हम लोग कुछ 3-4 पॉइंट में आपको लिखवाऊंगा, आप लोग इसको लिख करके फिर उसको याद कर लेंगे, तभी आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, एग्जाम का आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस से बाहर नहीं है। चलिए, या तो आप लोग लिख ही ले, स्क्रीनशॉट ना ले ना, स्क्रीनशॉट से कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई नहीं होगी इससे। ठीक है, तो आप इसको लिख ले, सबसे बेहतर तरीका यही है। चलो, अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका, और उम्मीद करता हूँ आपको पहला पॉइंट में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग पीछे जा करके एक बार देख लेना। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आपके पास में वीडियो बड़े रहेंगे, आप लोग देख सकते हो। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, दूसरा पॉइंट आपका क्या समझाता है, ध्यान समझना। किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति 3 से अधिक बार नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति, रिपीट है, किसी भी संकेत की पुनरावृत्ति
3 से अधिक बार नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? किसी भी संकेत को हम लोग रिपीट जो है वो 3 से ज़्यादा बार नहीं करेंगे। कोई भी संकेत हो उससे 3 से ज़्यादा बार हम लोग रिपीट कर ही नहीं सकते। इस बात को बिल्कुल दिमाग में ध्यान में रखें। कैसे? जैसे हमने लिखा भाई 10, 20 और 30, तो हमने 30 को लिखने के लिए हम लोग कितना बार 1, 2 और 3 बार लिख दिया। ठीक है। अब ये नहीं कि आपने लिख दिया कि भाई 5, 5, 5, ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है। अब बात यह है कि भाई किस किस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं, एक अलग बात है, लेकिन किसी भी संकेत को अधिकतम जो है, किसी भी संकेत को अधिकतम जो है वो हम लोग 3 बार रिपीट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि हमारे पास में ध्यान से देखना, वी को तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसका एक अलग कारण है। वी को नहीं लिख सकते हैं, उसका अलग कारण है, मैं आपको बता दूंगा, वो लिखवा दूंगा नियम में। ठीक है। जैसे हमने लिखा 1, 1 और 1, तो यहाँ पर आपके पास में कितना है? 3 है। जैसे मैंने लिखा 5 के बाद में 6, 7 और 8, ये कितना आपके पास में? 8। ध्यान से देखना, ये 3 बार हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 3 बार। 3 से ज़्यादा बार हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, ये नियम आपका सेकेंड था। ये क्या है? आपका नियम सेकेंड था। उसके बाद में अगला जो नियम आता है आपके पास में, वो है VLD की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। ध्यान से देखो, VLD की पुनरावृत्ति नहीं होगी। ये बार बार एक ही शब्द क्यों लिखा जा रहा है? पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। समझ रहे हो बात को? मैं क्या कह रहा हूँ कि V आपको रिपीट नहीं कर सकते हो, L को आप रिपीट नहीं कर सकते और D को भी आप लोग रिपीट नहीं कर सकते। इस बात को दिमाग में रख ले कि V, L और D। अभी मैंने जैसे कि मैंने V को काट दिया था 3 बार लिख करके, यही कारण है कि V को आप लोग रिपीट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा जैसे समझना बात को कि हम लोग ये कह रहे हैं, आपने लिख दिया भाई 3 बार, इसका मतलब V, V, V। हाँ, आप रिपीट 3 बार कर सकते हो, लेकिन उसमें कह दिया भाई V को रिपीट नहीं कर सकते हो, L, L और L इसको भी रिपीट नहीं कर सकते हो, और D, D और D इसको भी आप लोग रिपीट नहीं कर सकते हो। तो याद रखिएगा, V, L और D इसको आप लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका नियम नंबर 3 हो गया। चलिए, और अब 2 नियम और बचे हुए आपके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। आप लोग और भी पढ़ना चाहते हो, आप लोग यूट्यूब पे मुझे दिलीप गराज से सर्च करोगे तो मैं आपको एक और यूट्यूब चैनल पे मिल जाऊंगा मैं। ठीक है। तो वहाँ पर जो मेरा पर्सनल चैनल है वहाँ पर भी आपको मिल सकता हूँ मैं। ठीक है। आप सर्च कर सकते हो और देख सकते हो। चलिए, हम लोग बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम क्या कहता है कि अगर, सुनना ध्यान से, कि किसी भी अंक से पहले, किसी भी अंक का मतलब किसी भी संकेत से अगर पहले आप लोग लिखोगे, है ना, किसी भी, क्या लिखना है नियम में, लिख लो छोटे मान वाला कोई संकेत, इस टाइप से लिखो, छोटे मान वाला कोई संकेत, कोई संकेत यदि, छोटे मान वाला कोई संकेत यदि पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है तो बड़े संकेत में से घटेगा। ठीक है। अगर पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा कि बड़े संकेत में से मान घट जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये आपके पास में 10 है, ध्यान समझना, 10 है और i का मतलब आपके पास में कितना है? 1 है। i का मतलब कितना आपके पास में? 1 है। ध्यान समझना, x का मतलब आपके पास में कितना है? 10, और i का मतलब कितना है? 1। अगर मैंने 10 से आगे, ये 10 जो है उससे पहले 1 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से मैंने 1 माइनस किया। बोलो कितना हो गया?
9 है। ठीक है, ये कितना आपके पास में 9, यानी कि 10 में से 1। तो पहले लिखेंगे, ध्यान समझना कि अगर हम लोग पहले लिखते हैं तो माइनस होगा, पहले लिखते हैं तो मान क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा, और अगर बाद में लिखते हैं तो मान क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगला नियम यही है। ठीक है, यही छोटे मान वाले, तो आपको यही लिखना है, छोटे मान वाला कोई संकेत यदि बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है तो बड़े संकेत में जुड़ जाएगा, बड़े संकेत में जुड़ जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर हम लोग बाद में लिखेंगे तो बड़े संकेत में मान क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जैसे आपको लिख दिया कि 10 और 2, ठीक है, तो ये सीधी सी बात है कि 10 प्लस में कितना हो गया 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 12, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 1 और 1 तो कितना हो गया आपके पास में 12 हो गया। तो यहाँ एक नियम बन के आया कि भाई अगर आप लोग बड़े संकेत से अगर पहले लिखते हो तो मान कम होगा, बड़े संकेत के बाद में लिखते हो तो मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्लियर है, तो ये नियम आपके 5 हो गए। अब आपके पास में अब लास्ट जो नियम है वो ध्यान से देखोगे, और लास्ट नियम के बाद में मैं सभी को आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में मैक्सिमम का हमारा रोमन संख्याओं को सीखने का है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी टॉपिक हम लोग देखेंगे, लेकिन रोमन संख्या सीखना बहुत ज़रूरी है, आपका सिलेबस में काफ़ी चीज़ कवर करेगा ये। चलिए, तो नियम नंबर 6 सॉरी, क्या कह रहा है छठा नियम, कि छठा नियम ये कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कि संकेत VLD के मान को कभी भी नहीं घटाया जा सकता है। संकेत VLD के मान को कभी भी नहीं घटाया जा सकता है, ना तो घटा सकते हैं और ना ही जोड़ पाएंगे। ध्यान समझिएगा कैसे, जैसे मैंने कहा कि आपके पास में m जो है ना, m आपके पास में कितना 1000 है, 1000 में से मैंने l लिख दिया। ठीक है, आगे ये जो l है आपके पास में सब पॉसिबल नहीं है, ये तरीका क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा गलत। आपके पास में l आप नहीं लिख सकते हो, VLD के मान को किसी भी संकेत में से आप लोग नहीं घटा सकते हो। क्लियर है बात, आप नहीं घटा सकते हो मतलब नहीं घटा सकते हो। आपने ऐसा लिख दिया कि भाई ये 10 और उससे पहले 5 कर दिया आपने, ठीक है, तो ये 5 लिखने का तरीका तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए, तो ये आपके पास में 6 नियम थे और उम्मीद करता हूँ आपने 6 नियम लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब हम लोग जा रहे हैं इनके प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में अच्छे से आया होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग पीछे जाएं और वीडियो को रिवाइज करके देख लें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो समझ नहीं ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको समझ में आ जाए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहली बार में समझ में आ जाए। ठीक है, टाइम देना पड़ता है, अगर आप टाइम देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। गणित ऐसा कोई हुआ नहीं है, या किसी की बाप की बाप होती नहीं है कि उसी को गणित आएगी और बाकी को नहीं आए। ठीक है, मैं भी पहले गणित में कमज़ोर था, अब आपको गणित पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को दिमाग में रख लें और आप लोग रीड की लगातार तैयारी करते रहें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चनों को। चलिए, तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सबसे पहले इनका गिनती को लिखने के तरीके देखते हैं।
एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि किस प्रकार से आपके पास में एग्जाम्पल्स जो है वो बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, 2 को किस प्रकार से लिखते हैं, देखते हैं हम लोग। चलो, तो ये आपके सामने ये सभी नियम मैंने लिखा दिए हैं, नियम आप अपने सामने रखिएगा और फिर हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम 1 को किस प्रकार से लिखते हैं, हम लोग शायद थोड़ा सा चेंज करते हैं। चलो देखते हैं कि भाई 1 को लिखने का तरीका क्या है, 2 को लिखने का तरीका क्या है, 3 को लिखने का तरीका क्या है, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9। कुछ ज़्यादा जगह घेर लेगा यूँ लग रहा है मुझे, फिर यहाँ से नीचे तो आपको दिखाई नहीं देगा। 9 और 10, चलो ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो हम लोग काम कर ही देते हैं, हो जाएगा। चलो, तो इनको देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। 1 को हम लोग आई से ही लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर लाइनें नहीं कर देनी है। 1 को हम लोग आई से लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर लाइनें आपको नहीं करनी, ठीक है। 2 है तो आपको 1 और 2 लाइनें बनानी है। कितनी लाइनें, 1 और 2 लाइनें। अगर 3 है तो 1, 2, 3। अगर 3 है तो 1, 2 और 3। अगर 3 लाइनें हैं तो आपको 1, 2 और 3 लिखना होगा, ठीक है। अगर 4 लाइनें हैं तो 1, ध्यान से देखिएगा, अगर 4 को लिखना है तो ये पहले हमने 5 लिखा। अगर हमें 4 को लिखना है, तो हमारे पास में 4 लाइनें नहीं कर सकते हम लोग, 1, 2, 3, 4। क्यों? क्योंकि हमने नियम में पढ़ा है कि हम लोग अधिकतम जो है वो 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो अगर हमने 4 लाइनें करें तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये वी लिखा और उससे पहले 1 लिख दिया, तो बोलो क्या हो गया, 5 में 1 कम। ध्यान समझना, 5 में 1 कम, क्योंकि पहले लिखने का मतलब है कि उसका मान कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास में 5 के लिए हम लोग वी लिखते हैं। 5 के लिए किससे लिखेंगे, वी। 6 के लिए वी और 1। 6 के लिए क्या लिखेंगे, वी और 1। 7 के लिए वी और 1 और 2, है ना, तो 5, 6 और 7। 8 के लिए 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7, 8, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत सरल है। 5, 6, 7, 8। और 9 के लिए भाई 10 लिखेंगे और उससे 1 कम कर लेंगे, और 10 के लिए आप जानते हो x लिख लेंगे। किससे लिख लेंगे, x से। तो ये आपके पास में 1 से लेकर के 10 तक लिखने के तरीके हो गए। किससे लिखने के, 1 से लेकर के 10 के बीच में हम लोग संख्याएं किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। अब 10 तक हो गई संख्याएं, अब हमें लिखना होगा 10 के बाद में मैं 20 लिखना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी जान गए कि इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो अगर हमें 20 लिखना है तो 20 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, 10 और 20, ठीक है। 20 लिखने के लिए हम लोग 10 और 20 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से अगर हमें और आगे लिखना है तो 30 लिखना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमें 30 लिखना है तो 10, 20 और 30। 30 लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 10, 20 और 30। चलिए, अगर हमको 40 लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे भाई, ये L का मतलब हो गया 50, क्योंकि हम लोग रिपीट तो x को 3 से अधिक बार तो कर नहीं सकते। तो पहले हमने क्या लिखा, 50, और 50 से 10 कम, तो x है ना, ये 50 और 50 से हमने 10 कम। कभी कभी आपने कपड़ों के माप को देखा होगा, x, XL, ये यहीं से निकल के आया है कंसेप्ट। और आपके पास में 50 को हम लोग लिखेंगे L से लिखेंगे, 60 को लिखेंगे किससे लिखेंगे भाई, LX से लिखेंगे। 60 को किससे लिखेंगे, LX। 70 से हम लोग लिखेंगे LX सॉरी, गला अभी तक सही नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन आपका कोर्स ख़त्म कराते हैं रीड से पहले। 80 को लिखेंगे LXXX। ये आपके पास में कितना हो गया, 80 हो गया, LX और X। अब हम लोग बात करें 90 की बात करें, 90 की बात करें, तो आपके लिए 90 जो हो गया, 90 जो हो गया वो 100 से 10 कम है ना।
तो आप क्या करोगे, सी से पहले आप क्या लिख दोगे, 10 कम लिख लोगे। सी से पहले क्या लिख लोगे भाई, सी से पहले 10 कम, और आपके पास में 100 को मतलब हो गया सेंचुरी यानी कि सी। क्लियर है। तो ये आपके पास में 20 को हम लोग लिखेंगे, 20 को कैसे लिखते हैं, 10 और 20। 30 को 10 20 30। 40 को 10 कम है किससे, 50 से, तो 50 से 10 कम। 50 को हम लोग एल से लिखते हैं, 60 को एल एक्स से लिखते हैं, 70 को एल एक्स एक्स से लिखेंगे, 80 को एल एक्स एक्स एक्स, 90 को एक्स सी, और 100 को हम लोग सी से लिखेंगे। चलिए अब हम लोग बात करें, अगर 200 को लिखना है तो 200 को हम लोग किससे लिखेंगे, हम लोग सी और सी। 200 को अगर हमको लिखना है तो सी और सी लिख दिया जाएगा। अगर 300 को लिखना है, ठीक है, अगर 300 को लिखना है तो सी सी और सी। अगर 400 को लिखना है तो वही तरीका कि आपके पास में डी से पहले कौन, सी हो जाएगा। डी से पहले कौन हो जाएगा, सी, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ध्यान से देखो, डी का मतलब 500, 500 से 100 कम, ठीक है। और रही बात 500 की, तो हम लोग लिख देंगे उसको डी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डी। क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो अब हम लोग बात करें 600 को अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, 600 को डी और सी। 700 को अगर आपको लिखना है तो डी सी सी। 800 को लिखना है तो 800 को डी सी सी सी। और 900 को लिखना है तो 900 को क्या लिखेंगे, एम से पहले कितना, सी कम। एम का यानी कि 1000 से 100 कम। और 1000 की बात करेंगे तो आपको एम से लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास में मैं एक नॉर्मल वे में मैंने आपको गिनती सिखा दी है कि किस प्रकार से हम लोग इनको लिख सकते हैं, ठीक है। आप नियम याद रखेंगे तो आपके पास में सभी काम आसान तरीके से आपसे हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इस बात को दिमाग में आप लोग रख लें, इस बात को क्या कर लें, आप लोग दिमाग में रख लें कि भाई रोमन संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं या लिखते हैं। क्लियर है बात। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की बात करें तो अभी कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि और हम लोग किस प्रकार से संख्याओं को, ये तो एक जनरल फॉर्म में आ गया, लेकिन रैंडमली संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से रोमन संख्या में बदलेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बात करी है वो रैंडमली सभी एग्जांपल के लिए बात करी कि भाई किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। अभी और कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि हम लोग आपके सामने क्लियर हो जाए कि इनको लिखना कैसे। एग्जांपल समझो, जैसे आपसे कह दिया भाई, आपसे क्या कहा कि 18 को लिखो, क्या कहा, 18 को लिखो, ठीक है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 18 को आप लोग कैसे लिखेंगे। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन देते हैं आपके पास में, 23 को लिखो, ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड को हम लोग कहते हैं 111 को लिखो। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं हम लोग ओके 25 को लिखो, ठीक है। 25 के बाद उनको संख्या में लिखवा देता हूँ ताकि एक साथ में आपके हो जाए। 19 को लिखो, 19 को लिखो। और आपके पास में 29 को लिखो, ठीक है। और आपके पास में 24 को लिखो। 24 को लिखने के बाद में आप 97 को लिखिए और 77 को लिखिए और 51 को लिखिए। चलिए इतने अक्षरों को मुझे लिख करके आप लोग बता सकते हो, ठीक है।
और जिन लोगों को नहीं आता है टेंशन नहीं लेना है, मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन एक बार आप ट्राई करके 1 मिनट के अंदर आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो आप लोग देख लेना सॉल्यूशन, एक बार ट्राई करो, ठीक है। चलिए चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपसे हो गया होगा, ठीक है। तो अगर हो गया हो तो बहुत बढ़िया, आप चेक कर सकते हो कि भाई किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। देखो 18 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 18 को लिखने का तरीका क्या, 18 को तोड़ दो, 10, 5 और 8, ठीक है। या इस टाइप से लिख लो 10 और 8, 10 प्लस में 8। तो 10 को लिखने का तरीका ध्यान से देखो, 10 के लिए x, 8 को, ये 10 के लिए हो गया, 8 के लिए हम लोग लिखते हैं 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये आपके पास में 18 हो गया, 10, 5, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 23 को लिखना है तो क्या लिखोगे, 20 प्लस में 3 है, ठीक है। तो 20 को लिखोगे 10, 20, 1, 2 और 3, तो आपके पास में कितना हो गया, 23। इसको टुकड़ों में बांटोगे तभी कर पाओगे, डायरेक्ट आप लोग नहीं याद आएगा, नहीं समझ में आएगा कि क्या करना है, डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, 111, हाँ 111 है ना, ये 111 है। तो 111 का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस में 11, तो आप लिखेंगे CX, और C का मतलब 100, 110 और 111, CX1 कितना हो गया, CX और 1, क्लियर है बात। चलिए 25 को हम लोग लिखेंगे 20, यानी कि 10, 20 और 5, 25, ठीक है। ओके, आगे की बात करते हैं। 19 को कैसे लिखेंगे, अब 19 को लिखने का तरीका हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा। 19 को लिखेंगे 20 से 1 कम, तो 10, 20 और उससे 1 कम, ठीक है। 10 और 20 उससे क्या है आपका 1 कम, और कोई तरीका तो है नहीं, है ना, हाँ, लेकिन मामला गड़बड़ है। एक बार देखो इधर, इस टाइप से नहीं है ना, देखो 10 और ये आपके पास में 19 हो गया, इस टाइप से लिखना है ना, क्योंकि वहाँ पर शायद मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया है, ठीक है। वो आप, क्योंकि वो पहले संख्या ही पहले बन गई, तो 10, ये आपके पास में 1 और 10, ठीक है, 10 से 1 कम, तो कितना हो गया, 19 हो गया, इस तरीके से सही होगा। 29 की बात करें तो आपके पास में कितना हो गया, 10, 20 और 1 कम, ठीक है। कितना हो गया, 10, 20 और उससे 1 कम हो गया, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका है जो हम लोग सीख रहे हैं। चलो 24 को अगर हमको लिखना है, किसको लिखना है, 24 को अगर हमको लिखना है तो 24 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तरीका वही, 10, 20 और आपके पास में 5 से 1 कम, 10, 20 और 5 से कितना हो जाएगा, 1 कम होगा। तो आप इसको भी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। 97 को आप लोग 100 लिखे पहले, ठीक है। अब 100 के पहले 1, 2 और 3 कम कर दिया, अगर ऐसा किया आपने तो बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल। हाँ, इसको लिखने का तरीका ध्यान समझना, इसको लिखने का तरीका जो है वो आपको 90 प्लस में 7 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 90 प्लस में 7। तो आपके पास में 90 को लिखने का तरीका क्या है, 90 को लिखने का तरीका क्या आपके पास में, ध्यान से देखिएगा, 100 से पहले 10 क्या है, 97 को लिखने का तरीका 100 से पहले 10 लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, 100 से पहले आप लोग क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो 5, 6 और 7, ठीक है। उसके बाद में हमने 77 लिखा था, 77 को क्या लिखेंगे, 70, तो L X X 70 के बाद में आपके पास में 7, ठीक है। 70 को हम लोग क्या लिखेंगे, L X X, आपके पास में यही तरीका
रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। अब कुछ और हम लोग देखते हैं कि आगे के प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। अभी रोमन संख्या खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग 100 के अंदर अंदर घूम रहे हैं। अब 100 से ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं कि भाई रोमन संख्याओं को बड़ी संख्या है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, चलो तो कुछ और सवाल देख लेते हैं, कुछ और संख्याओं के बारे में बात करते हैं ताकि और हमें आसानी से समझ में आ जाए। 124, 499, 509, 1200, 51, 153, 290, 1231, 4141, 99, 1075, 345, 420 और आपके पास में हो गया 6245 और एक और संख्या 777 और 7। चलिए, इतने सवालों को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अब इस 1 मिनट में आप लोग क्या करेंगे, अपने वीडियोस को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि वीडियो को पॉज करके आपको करना है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा 1 मिनट तो हुआ ही नहीं है ना। ठीक है, अब चेक कर ले आप लोग कि किस प्रकार से आपने क्या सही किए हैं कि नहीं किए। देखो 124 है आपके पास में, तो हम लोग लिखेंगे 124 को 100 प्लस में ही तो 24 है। ठीक है, 100 को लिखेंगे हम लोग C और 24 को लिखेंगे 10, 20 और 4 को इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आपका 100, 110, 20 के बाद में ये आपके पास में 4 हो गया। ठीक है, चलिए अगले हम लोग बात करते हैं 499 को। कितना? 499। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि भाई आपने क्या लिखा कि भाई D और एक कम कर दे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग नहीं कर सकते हो। तो फिर क्या तरीका हो सकता है? चलिए, तो 499 की बात करते हैं। अगर हम लोग 499 की बात करें तो सबसे पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा 400 प्लस में 99। अब आपके पास में 400 कैसे लिखा जाएगा? तो हम लोग D से लिखेंगे 500 और 500 से 100 कम। ये 500 से 100 कम पहले लिखा, इसलिए 100 कम। अब 99 की बात है, तो 99 को 100 से 1 कम, तो 99 को हमने लिखा था 90 प्लस में 9। 90 प्लस में 9, तो ये आपके पास में 100 और उससे पहले 10 कम, तो आपके पास में कितना हो गया? आपके पास में 90 हो गया। और आपके पास में ध्यान से देखना, ये 90 हो गया। अब 90 प्लस में 9 करना है, तो 10 से आपके पास में 1 कम हो गया। 10 से आपके पास में कितना हो गया? 1 कम। तो फाइनली आपके पास में हो जाएगा CD, XC और 1X। ये सबसे ज़बरदस्त प्रश्न है, इम्पोर्टेंट भी है। अगर लिखना चाहो तो ध्यान समझना, ये CD आपने जो लिखा वो 400 के लिए, 99 के लिए आपके ध्यान से देखना कि ये 90 प्लस में 9। ठीक है, चलो
509 है तो आपके पास में 500 के लिए शब्द प्रयोग होता है 10 डी और डी से 10 से 1 कम। 1200 है तो एम के बाद में आप सी और सी लिख सकते हो। क्लियर है? एम सी सी 1000, 1100 और 1200। ठीक है, आपके सामने ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब 51 की बात करें तो L और 1 ये आपके पास में 51 हो गया। 153 तो आपके पास में 100। अब 50 की बात करें तो L, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 50 की बात करें तो आपके पास में कितना हो गया? C और L हो गया। और 3 की बात करें तो 1, 2 और 3। अब 290 की बात करें तो 290 में क्या है आपके पास में? 200 यानी कि C और C, और 90 को हम लोग लिखते हैं C से 10 कम। ठीक है, C और C से हमने कितना लिखा? 10 कम लिखा। 1231 अभी हमने लिखा था कहीं 1200 MCC, तो आपके पास में MCC। अब 31 की बात करें तो 10, 20, 30 और एक और आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में 41 की बात करें तो LX1। ठीक है, 41 50 से 10 कम 40, 40 में एक जोड़ोगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, 99 तो इसको आप लोग लिखोगे 90 प्लस में 9 यानी कि 100 से 10 कम, और 9 है तो 10 से 1 कम। 100 से 10 कम 90, 10 से 1 कम 9, 1075 तो M, उसके बाद 50, 60, 70 और 5 345, 10, 20 और 30। तो यहाँ सॉरी 300 की बात कर रहे हैं, 300 की बात कर रहे हैं तो C और C 300 हो गए, C और C। 45 की बात करें तो 40 करना पड़ेगा, L से पहले X और फिर 5। 420 तो हम लोग 400 को लिखेंगे D जो है D से पहले हम 100 और 20 की बात करें 10 और 20। ठीक है, 6, 2, 4, 5। देखो 6 को लिखने का कोई तरीका हमारे पास होता नहीं है, एम हम लोग रिपीट 3 से अधिक बार नहीं कर सकते। तो 6 को लिखेंगे 6 और ऊपर हम लोग कर लेंगे बार, ये पूरा 6000 हो गया। देखो 5 और 1 6 के ऊपर बार किया तो 6000 हो गया। अब 200 की बात करें तो 100 और 200। 45 की बात करें तो L से पहले X और 5 सॉरी, गला लगातार बोलते ही ख़त्म होता है। ठीक है, तो 7, 7, 7 और 7 इनकी बात करें तो इनकी बात करें 7। ठीक है, अब आपके पास 700 की बात करें तो हम लोग पास में D और C। ठीक है, तो 7700 हो गया। अब 70 की बात करें तो L X 70 और 7 की बात करें 5, 6 और 7। तो कंप्लीटली ये क्वेश्चन पूरा हो गया है इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो रोमन संख्या पद्धति समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से, ठीक है, आपका सिलेबस व्यवस्थित तरीके से कराया जाएगा, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं होगी और आप लोग ढंग से इसको सीख लें और पढ़ लें। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, सबसे बेहतर है कि आप लोग लिख लें, अपने नोट्स खुद बना लें। ठीक है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रीड के लिए हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ में आप लोग भी मेहनत करें, आपके बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ भी मेहनत करें, तो आपको काफ़ी बेहतर आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।